हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इकोटोन और कोर प्रभाव के बारे में जानेंगे विस्तार से। कोर प्रभाव और कोर प्रजाति के लिए सत्य कथन बताने हैं। यहाँ पे हमको दो कथन दिखाई दे रहे हैं, इनमें कौन से कथन सत्य के बारे में बताना है। कथन ए में दो आवासों की सीमा इकोटोन पर किसी समुदाय समष्टि की संरचना में परिवर्तन को कोर प्रभाव कहते हैं। यह भी सही है। एज इफेक्ट की परिभाषा ही यही है कि दो परितंत्रों की सीमा यानी इकोटोन पर समुदाय की संरचना बदल जाती। कथन बी, कभी कभी इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या और जनसंख्या घनत्व किसी भी एक समुदाय से अधिक होता है। ये सही है। एज इफेक्ट का प्रमुख परिणाम है इकोटोन में स्पीशीज डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक पाई जाती है। यहाँ पर वन और घास स्थल का कोर प्रभाव दिखाया गया है। इसमें प्रजातियां विभिन्न प्रकार की प्रजातियां दिखाई। कोर प्रभाव की परिभाषा। कोर प्रभाव एज इफेक्ट वह पारिस्थितिक घटना है जिसमें दो विभिन्न पारितंत्रों आवासों की सीमा क्षेत्र पर प्रजातीय विविधता एवं जनसंख्या घनत्व आसपास के किसी भी एक समुदाय की तुलना में अधिक हो जाती है। Examples of ecotones: forest or grassland, river or shore. इकोटोन दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशनल जोन, जैसे उदाहरण वन, घास भूमि, नदी स्थल, समुद्र और तट। और प्रभाव के कारण दोनों समुदाय की प्रजातियां इकोटोन में पाई जाती है। विशेष इकोटोन प्रजातियां एज स्पीशीज भी उपस्थित होती है। पर्यावरणीय कारकों में विविधता, प्रकाश, ताप, नमी, पोषक तत्व, कम प्रतिस्पर्धा एवं अधिक संसाधन उपलब्धता। और प्रभाव के परिणाम प्रजातियों की संख्या अधिक, जनसंख्या घनत्व अधिक, जैव विविधता में वृद्धि, खाद्य जाल अधिक जटिल, कभी कभी परभक्षी शिकार संबंध तीव्र होता है। एग्जाम्पल, वन घास भूमि सीमा पर हिरण, पक्षी, कीट पाए जाते हैं। कृषि क्षेत्र और वन पर फसल नष्ट करने वाले कीट पाए जाते हैं। जल थल सीमा पर उभयचर पक्षी और मछलियां पाई जाती हैं। Increased species richness, higher population density, more complex food webs, increased ecological interaction. एज इफेक्ट हमेशा इकोटोन में होता है। स्पीशीज रिचनेस, पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक, कम्युनिटी स्ट्रक्चर बदलता है। इकोटोन पर प्रजातियां ज्यादा, यही कोर प्रभाव कहलाता है। Higher species diversity at the ecotone is called the edge effect.